नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता का अध्ययन करेंगे। वे आंखें कविता सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी कविता है। सबसे पहले थोड़ा सा बड़े कवि परिचय जान लेते हैं। इनका सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम था गोसाई दत्त। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा, जो उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण ये पुरस्कार प्राप्त हुए और इनकी मृत्यु सन 1970 में हो गई थी। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, जो 4 स्तंभ हैं, उनमें सुमित्रानंदन पंत का भी स्थान है। एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी लिखीं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्रभाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है प्रकृति पर, बस पढ़ते ही हमारे आंखों के समक्ष वह बिंब उपस्थित हो जाता है, इसलिए बिंबात्मक भाषा कहा गया है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। प्रस्तुत कविता, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, प्रस्तुत ये कविता आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। यानी पहले प्रकृति के बारे में इन्होंने लिखा, इसके बाद ये धीरे धीरे मानववाद का प्रभाव जब पड़ा इन पर, तो इन्होंने फिर प्रगतिवादी कविता लिखनी प्रारंभ की। तो ये प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो आइए अब पढ़ते हैं वे आंखें। वे आंखें, वे आंखें किसकी आंखें हैं? वे एक किसान की आंखें हैं। एक ऐसा किसान जो पहले कभी बहुत संपन्न था और सुख से रह रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में केवल और केवल दीनता का भाव है, दुख का रोदन है, नीरव रोदन है। ऐसी उसकी आंखें हैं। उन्हीं आंखों का वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वे अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है जिस प्रकार अंधकार की गुहा, गुहा का तात्पर्य है गुफा, सरीखी यानी समान, जिस प्रकार से किसान की आंखें हैं गड्ढों में घुस गई हैं, एक तरह से धंस गई हैं आंखें उनकी, जिस प्रकार से अंधेरी गुफा होती है, अंधेरी गुफा के समान उन आंखों में झांकने पर डर लगता है। कवि को उन आंखों में देखने में डर लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से अंधेरी गुफा में देखने से डर लगता है, उसी प्रकार से कवि को किसान की आंखों में देखने में डर लगता है।
क्यों डर लगता है? क्योंकि उसकी आँखें एक तो धसी हुई हैं दुःख के कारण, धँस गई हैं बिल्कुल, और अंधकार भरा हुआ है, यानी कि अब कोई भी आशा की कोई किरण उसकी आँखों में नज़र नहीं आती है। उसकी आँखों में सिवाय दुःख के और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए उस जो आँखें हैं उनको देखने में कवि को डर लगता है। उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुःख का नीरव रोदन। दारुण यानी बहुत कठिन दुःख, ऐसा दुःख जो कि बहुत ही निर्दय है, बहुत ही कठोर है, ऐसा दुःख है उसके आँखों में। और नीरव, दैन यानी दीनता, दीनता का दुःख है, बहुत दुखी है वो, इस समय गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो गरीबी का दुःख उसकी आँखों में, भयानक दुःख व्याप्त है उसकी आँखों में। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुःख का नीरव रोदन, यानी कि उसके आँखों में दूर दूर तक केवल दीनता का यानी गरीबी का दुःख व्याप्त है। और वो दुःख ऐसा है, इतना भयानक है कि कवि को उसको देखने में डर लगता है। और जो यद्यपि उसकी आंखें रो नहीं रही हैं, उसके आंसू नहीं बह रहे हैं, परंतु उसकी आंखों में एक नीरव रोदन है, यानी कि मौन रोदन है। बिल्कुल शांत है किसान, रो नहीं रहा है वो, लेकिन उसकी आंखें ये प्रकट करती हैं कि उसकी आंखों में कितना दुख भरा है, जिसके कारण कवि को उसकी आंखें देखने में डर लगता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। अब किसान के पास कभी बहुत अपना खेती थी और उसका उसे अभिमान भी था। वह स्वाधीन था, कभी आर्थिक रूप से वह इतना संपन्न था कि वह अपना जो स्वाधीनता का सुख था उसकी आंखों में अभिमान बनकर उभर आता था। तो वह कभी स्वाधीन था आर्थिक रूप से, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, इस बात का उसको इसकी आंखों में अभिमान भी था। और छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। मझधार यानी बीच में, जिस प्रकार से बीच धारा से किनारे दूर होते हैं, संसार कगार सदृश वह खिसका। वो जो सारी जो खुशियाँ थीं उसकी, जिस प्रकार से वो संपन्न था आर्थिक रूप से, अब जब आर्थिक रूप से संपन्न था वह खुश था, प्रसन्न था हर प्रकार से, और इस प्रसन्नता का अभिमान उसकी आंखों में भी कभी था। और वो प्रसन्नता का अभिमान अब उसकी आंखों से दूर हो गया है, अर्थात वे जो सुख पुराने थे, अतीत को याद करता हुआ किसान कहता है कि जो पहले जो सुख थे वो आज उसे छोड़कर इस प्रकार से दूर हो गए हैं, जिस प्रकार से किसी बीच धारा से किनारे सदैव दूर रहते हैं। यानी किनारा और मझधार एक जगह नहीं हो सकते, उसी प्रकार से उसके सुख अब उससे दूर हो गए हैं। संसार कगार सदृश वह खिसका, यानी कि जो संसार में जो सुख उसने प्राप्त किया था वह सारे सुख अब उससे उस प्रकार दूर हो गए जैसे वो मझधार में है और किनारों के समान वे सुख उससे दूर चले गए हैं। लहराते हुए खेत रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। उसकी आंखों में कभी उसके पास जो अपने खेत थे वे आज भी उसके द्रगों में लहराते हैं, यानी कि अपने अतीत को जब वो याद करता है तब उसकी आंखों में वे जो लहलहाते हुए उसके खेत थे वे नजर आते हैं। किंतु अब वह उनसे बेदखल हो गया, अर्थात अब उसके पास वे जो उसके खेत थे अब उसके पास नहीं है। अर्थात जो जमींदार थे उसने अपना ब्याज चुकाने के लिए उसकी ज़मीन हड़प ली, अर्थात जो उसके खेत थे उससे ले लिए। तो लेकिन भले ही ले लिए हों, परंतु किसान जब याद करता है अतीत के दिनों को, अपने सुखमय दिनों को याद करता है कि कभी उसके खेत हुआ करते थे और वो किस प्रकार से लहलाते खेत थे, वह अब उनसे बेदखल हो गया। अब उसके पास वे खेत नहीं है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिनके से, जिन खेतों की हरियाली के एक एक तिनके से उसके जीवन में खुशी व्याप्त हो जाती थी। अब उसका जीवन जो सुखमय हुआ करता था अब वह सब कुछ खत्म हो गया है। इस प्रकार से किसान अपने जीवन के बीते हुए दिनों को याद करता है और उन आँखों में फिर
दुख भर जाता है। इसी कारण से पंत जी कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यानी अब दीनता का, गरीबी का जो दुख उसकी आँखों में है, पहले दुखी नहीं था वह, पहले सुखी था, पहले गरीब नहीं था, अब गरीब हो गया है, उसके पास नहीं है उसके खेत, और वह अभिमान उसका नष्ट हो चुका है, सारे सुख उसके किनारे की भांति उससे दूर हो चुके हैं, और उसे मझधार में छोड़ करके सारे सुख उससे दूर चले गए। लेकिन अब आज भी वह उन सुख के पलों को याद करता है तो वह दुखी हो जाता है। आगे, आँखों ही में घूमा करता वह, उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। इस दृश्य को पंत जी ने जिस जिस भाव के साथ, जिन शब्दों का प्रयोग करके लिखा है, वास्तव में हृदय विदीर्ण कर देता है। क्योंकि उसके पुत्र को, जो किसान जिसका वर्णन कर रहे हैं कवि, उस किसान के पुत्र को कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। यानी जो जमींदार के कारिंदे थे, उन्होंने अपना ब्याज का एक एक पैसा वसूल करने के लिए उसके पुत्र को उस किसान की ही आंखों के सामने पीट पीट करके, लाठी से पीट पीट करके मार डाला। और ये दृश्य उसकी आंखों में आज भी घुमा करता है कि किस प्रकार के से उसकी आंखों का तारा, जो आंखों का तारा यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, और उसकी आंखों के तारा जो बालक पुत्र था उसका, उसको किस प्रकार से जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट करके जवानी में ही उसको मार दिया था। परंतु आज वह किसान अपने पुत्र को खोकर भी उस पुत्र के जो कारुणिक दृश्य था, जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने ही उसके आंखों के तारे को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, उस दृश्य को वह आज भी नहीं भूल पाता और उसकी आंखों में घूमा करता है। इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक रखा है वे आंखें, यानी उन आंखों में कितना दुख भरा है। आगे देख लेते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। उस महाजन ने, जिससे उसने कभी कुछ रुपए उधार लिए थे ब्याज पर, उसने, महाजन ने उसका घर द्वार भी बिका दिया, वो भी बिक गया, उस ब्याज की भेंट चढ़ गया, और महाजन ने अपनी पाई पाई वसूल कर ली, यानी एक कौड़ी भी उसने नहीं छोड़ी। रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। उसके पास एक बैलों की एक जोड़ी थी, जिससे वह अपने खेती का काम करता था, हल चलाता था बैलों को लेकर के, और जो खेती का अन्य काम होता है वो सब भी बैलों के माध्यम से, जो अनाज वगैरह है घर पर लाने का काम, अन्य काम जो बैलों के द्वारा होते थे, वो जो उसकी बरगों की अर्थात बैलों की जोड़ी थी, वह भी महाजन ने अपने ब्याज की एक एक कौड़ी वसूल करने के लिए नीलाम करवा दी और अपना पैसा वसूल कर लिया। परंतु किसान की आंखों में आज भी वह बैलों की जोड़ी रह रह कर चुभती है, यानी कि उसकी याद उसे आती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी उसकी गाय का नाम था। जैसे कोई नाम रख देता है गाय का, उस सफ़ेद रंग की गाय थी और उसने उजरी नाम से संबोधित करता था किसान। परंतु गाय का ये स्वभाव था कि वो किसान के अतिरिक्त और किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। परंतु आज जो है ना, वो उसके पास नहीं है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने, किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। किंतु वह जो उजरी है यानी गाय है, वह भी किसान ने, उसकी जो सुख की खेती थी, एक प्रकार से वह सुख प्राप्त करता था उसको देख करके, और उससे उसे दुग्ध भी प्राप्त होता था और उसकी सेवा करते करके सुख प्राप्त करता था। वह सब कुछ जो सुख की खेती थी अब उसकी उजड़ गई है, किंतु आज भी उसकी आंखों में याद बन करके उभरती हैं सारी जो उसकी सुख की खेती थी, जो पिछले काव्यांश में पंक्तियों में पढ़ चुके हैं कि उसके एक खेत थे
और उसका बेटा था, उसके बैलों की जोड़ी थी, उसका घर द्वार था, वो सब कुछ महाजन ने अपने ब्याज के लिए उससे छीन लिया, उससे ले लिया सब कुछ। इस प्रकार से उसके सारे सुख की जो खेती थी, यानी उसके सारे सुख जो हैं अब उससे दूर हो गए। अब उसके पास वो सुख नहीं रहे, परंतु उन सुखों की याद जब वो करता है, अतीत के दिनों में जाता है, तो उसके आँखों में सिर्फ नीरव रोदन भर जाता है, अर्थात बिना मौन रोदन होता है, वह खुलकर रो भी नहीं पाता है। और इस पीड़ा को कवि ने किसान की आंखों में अनुभव किया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। जब वह सोचता है किस प्रकार से जब गरीबी के जाल में आ गया, फंस गया, वो गरीब हो गया, उसके पास नहीं रहा धन जिससे कि अपनी पत्नी की, घरनी का तात्पर्य यहाँ पर पत्नी, तो बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा न मिल पाने के कारण जो उसकी स्त्री थी, उसकी पत्नी थी, वह किस प्रकार से बिना दवा पाए, दवा अगर इस समय पर मिल जाती उसको और साथ में उपचार, खाना, भोजन भी मिल जाता, खुराक मिल जाती उसको खाने के लिए, तो संभवतः वो नहीं मरती। परंतु दवा उसे नहीं मिल पाई समय पर, जिसके कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। और यह सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो जो उसकी छोटी बेटी थी, दूध मुही बच्ची थी, उसे दूध प्राप्त नहीं हो पाया। घर में कुछ था नहीं जिससे कि वह उसका पालन पोषण कर सकता। तो दूध मुही बच्ची बिना दूध के कैसे जीती और बिना माँ के कैसे जीती। तो वो दूध मुही बच्ची भी 2 दिन बाद, जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसकी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ किसान याद करता है। अब घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। यद्यपि स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा जाता है कि स्त्री गृहलक्ष्मी है, और उसके घर में उसकी पुत्रवधू, जो पतोहू का तात्पर्य है यहाँ पुत्रवधू, तो जो उसकी पुत्रवधू थी, वह यद्यपि तो वह लक्ष्मी थी, कहने को तो गृहलक्ष्मी थी, लेकिन उसे अब विधवा हो गई। उसके पति को तो मार डाला था जमींदार के कारिंदों ने, तो अब वह विधवा हो गई और उसे लोग पतिघातिन अर्थात हत्यारिन कहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जब उसके ऊपर ये आरोप लगा दिया, उसकी पत्नी के ऊपर, जबकि कवि ने पहले ही वर्णन किया है इस प्रकार का कि आंखों में ही घूमा करता हुआ उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। किंतु जो कोतवाल है या जो समाज के लोग हैं, उन्होंने उसको उसकी पत्नी थी, उसकी पुत्रवधू विधवा जो हो गई थी, उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि इसी ने अपने पति की हत्या करवाई है। और इस आरोप में कोतवाल ने उसको एक दिन कोतवाली में बुला लिया। इस अपमान को उस पुत्रवधू नहीं सहन कर पाई और कुएं में डूबकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार से उसकी पुत्रवधू की भी मृत्यु हो जाती है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फटती छाती। खैर पैर की जूती जोरू, यहाँ जो कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, उस स्त्रियों की उस दशा का वर्णन करते हैं जहाँ समाज में स्त्रियों को सिर्फ केवल पैर की जूती के समान समझा जाता था। जिस प्रकार से जूती एक फट जाने पर दूसरी बदल ली जाती, उसी प्रकार अगर एक स्त्री नहीं है तो दूसरी स्त्री से विवाह करके फिर से विवाहित बन जाए, और ऐसा समाज में कोई बंधन नहीं था कि दूसरा विवाह नहीं कर ले। तो यहाँ कभी उसी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संभवतः ये पंक्ति लिखता है कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू यानी पत्नी, स्त्री। वैसे तो स्त्री पैर की जूती है, और एक ना सही एक दूसरी आती, एक ना सही एक पत्नी की मृत्यु हो गई तो दूसरी आ जाती, दूसरा विवाह कर सकता था किसान और फिर से वो सुख से रहता। पर जवान लड़के की सुतकर सांप लौटते फटती जाती, पर जब वह जवान लड़के की याद करता तो उसके हृदय पर सांप लौटते और उसका हृदय विदीर्ण होने लगता, अर्थात उसकी छाती फटने लगती, उसे अत्यंत दुख सताने लगता, जिसके कारण वह दूसरी शादी के बारे में
सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि उसके आँखों के सामने ही उसकी आँखों का तारा मार मार करके, लाठियों से मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उस घटना को जब भी याद करता है तो अपने विवाह के बारे में वह सोच नहीं पाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़बे चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। पिछले सुख यानी जो पिछले सुख थे उसके सारे जो आपने कविता में पूरे में पढ़े कि क्या क्या सुख थे, लहराते हुए खेत द्रगों में, और जो उसका पुत्र था, उसका घर द्वार था, वो सब कुछ उसका नष्ट हो गया। उसकी जो गाय थी, उसके बैल थे, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी और उसकी पुत्र वधू थी, ये सब कुछ जब वो अपने पिछले सुख की स्मृति करता है, याद करता है, तो जैसे पिछले सुख की स्मृतियों में खोता है किसान, तो एक क्षण के लिए, बस केवल एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि पहले वह बहुत सुखी था हर प्रकार से। उसके पास खेत थे, अपने सब प्रकार से वह संपन्न था, स्वाभिमान था उसकी आंखों में कि वह स्वाधीन है, किसी पर आश्रित नहीं है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, पूरी तरह से अपना भरण पोषण कर सकता है, अपने परिवार का कर सकता है। परंतु महाजन के कारिंदों ने, महाजन ने, जमींदार ने जो पैसा दिया था उसका एक एक पैसा वसूल करने के लिए, ब्याज वसूल करने के लिए उसका सब सारी सुख की खेती छीन लेता है। परंतु जब वो जैसे ही किसान सुख की स्मृति एक पल के लिए करता है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है, परंतु तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। जैसे ही उसे याद आती है कि अब ये सारे सुख उसके पास नहीं है, तो वही चितवन, वही जो क्षण है, उसके जो हृदय में तीखी नोक के सदस्य बन जाती। यानी कि जैसे किसी ने जो कांटा चुभो दिया हो, तीखा कांटा, तीखी नोक किसी ने चुभो दी हो, इस प्रकार का कष्ट उसे होने लगता है। तो ये था आपका पाठ की व्याख्या। आप इसका कविता का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं एक एक पंक्ति का। अंधकार की गुहा सरीखी, सरीखी यानी समान। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, जहाँ तुलना की जाती है किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार है यहाँ पर। दारुण दैन्य दुख, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और वह स्वाधीन किसान का अभिमान भरा आँखों, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। संसार कगार सदृश व खिसका, कगार सदृश यानी किनारे के समान, यहाँ पर भी सदृश, जहाँ पर सदृश, समान, सम, सरिस ये शब्द आते हैं और तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। लहराते हुए खेत रंगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तरन तरन से हंसती और हरियाली में तो अनुप्रास हो जाएगा। तरन तरन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों ही में घूमा करता वह, उसकी आँखों का तारा पुत्र के लिए कहा गया है। किसान का जो पुत्र था, बेटा, वो उसकी आँखों का तारा था, और ये मुहावरा है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जो उजरी उसके सिवा किसे कप में, इस पंक्ति में किसे कप पास दुहाने आने देती, इसमें प्रश्न अलंकार है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, बिना दवा दर्पण के घरनी सड़क चली आंखें आती पर, देख रेख के बिना दूध में ही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अपार वेदना इसमें व्यक्त होती है कविता में। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यप पत खातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और सांप लौटते फटती छाती, ये दोनों मुहावरों का प्रयोग है। सांप लौटने का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा कि बहुत अधिक दुख उसे होता है और उसका हृदय विदीर्ण होने लगता है। ये दोनों ही मुहावरे हैं। पिछले सुख की स्मृति, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और तीखी नोक सदस्य बन जाती, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो ये थे आपके कविता का शिल्प सौंदर्य और व्याख्या। अब
अंधकार की गुहा सरीखी इन आँखों से डरता मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? कवि पूछ रहा है, इसमें जो प्रश्न है कि आमतौर पर हमें किन चीज़ों से डर लगता है। आमतौर पर हमें अंधकार, मृत्यु, आर्थिक हानि, अपमान, मारपीट आदि से ही डर लगता है। और ये सब कुछ जो है किसान की आंखों में उसकी पीड़ा भरी हुई है, जिसके कारण कवि को डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है, और उसके उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया है। वह निराश है, हताश है, उदासीन है, उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? किसान की आँखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है। इनमें भय व खालीपन है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता, इस कारण उसे उन आँखों से डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि को किसान की आँखों से डर लगता है, परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है, क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज के उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बताना चाहता है कि किस प्रकार से समाज ने उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण आज किसान की दुर्दशा है। और संभवतः समाज या जो सरकारें हैं वो सोचें, विचार करें, तो किसान की स्थितियों में सुधार हो सके। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तो वह कविता नहीं लिख पाता। इसका कारण यह है कि उसे किसान की पीड़ा का बोध नहीं होता। बिना बोध हुए कवि कुछ लिखने में सक्षम नहीं होता। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे जमीन से बेदखल कर दिया। उसके कारिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर हत्या कर दी। महाजन ने मूलधन तो लिया ही, साथ में ब्याज की वसूली के लिए उसकी खेती, उसके घर, उसके बैल, उसकी गाय तक नीलाम करवा दिए। और आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने की वजह से किसान की पत्नी मर गई। और जब पत्नी मर गई तो दुधमुही बेटी की भी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति, ये समझ लीजिए, या फिर आरोप ऐसा लगा दिया कि उसकी पुत्रवधू को वो अपमान नहीं सहन पाई उस पीड़ा के कारण कि उस पर पति की हत्या का आरोप है। और कोतवाली में बुलाया गया, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया होगा, उसकी पुत्रवधू ने वह सब कुछ सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण उसने कुएं में डूब करके अपनी जान दे दी। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मुंह तरसक बनकर देखता रहा, और समाज ने कुछ प्रयास नहीं किया जिससे कि किसान की स्थिति में सुधार होता और उस पर जो उसकी पुत्रवधू पर जो आरोप लगा था वह भी न लगता, और वह किसी प्रकार से अपनी पुत्रवधू के साथ ही रह सकता था, और उसे खेती से वंचित ना होना पड़ता। उसकी गाय बैल, उसका घर द्वार उसके पास बना रहता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? वो सारे सुख हैं जो उसके पास पहले थे, जैसे उसकी लहलाती हुई खेती थी, उसके बैलों की जोड़ी थी, उसकी गाय थी, उसकी पत्नी थी, उसका पुत्र था, उसकी पुत्रवधू थी, और सबसे बड़ी बात कि वह आर्थिक रूप से संपन्न था, या खेतों का स्वामित्व उसके पास था। इन सभी चीज़ों से उसे सुख मिलता था तथा वह अपने जीवन में संतुष्ट था। इन सब की स्मृत से उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आ जाती है। तो ये रहा आपका पाठ के प्रश्नोत्तर भी हो गए। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो यहाँ पर वही गाय के बारे में कहा गया है कि जो गाय है वो उसे अपने पास दूध दोहने के लिए किसान के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं आने देती थी। कभी बताता है किसान का अपनी गाय के साथ बहुत इतना लगाव था, ऐसा लगाव था कि गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी, और वह केवल किसान को ही अपने पास आने देती थी। परंतु नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया। कहाँ गई गाय, क्योंकि तो महाजन ने नीलाम करवा दी थी। इस प्रकार से उसकी जो है
गाय उसके पास से चली जाती है। घर में विधवा रही पतोई लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। किसान घर में सिर्फ विधवा पुत्रवधू बची थी, उसका नाम तो कुछ भी रहा हो, लेकिन घर जिस प्रकार से घर की बहू को, पुत्रवधू को गृहलक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये गृहलक्ष्मी है, परंतु आज उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि वह पति की हत्या करने वाली मानी गई। और समाज में विधवा के प्रति जो नकारात्मक रवैया है वह कवि के दृष्टिकोण से प्रकट होता है कि किस प्रकार से समाज दृष्टिकोण रखता है। कसूर न होते हुए पुत्रवधू को पतिघातिन कहा जाता है। ये बहुत बड़ा अपमान था उसके लिए, जिसको वह सहन नहीं कर पाई। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुन में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। किसान का जो पिछला जीवन था, अतीत जो था, वो खुशहाली से परिपूर्ण था और उसके जीवन के एक एक क्षण उसको सुख देने वाला था। उसकी आंखों में जब वह सोचता है अपने अतीत के बारे में, तो उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक आ जाती है, उसको प्रसन्नता होती है कि वो कितना प्रसन्न है। परंतु अगले ही क्षण जब यह सच्चाई उसके के सामने आती है कि ये था, अब नहीं है, वर्तमान में झांकता है तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। ये था आपका पाठ का सार, शिल्प सौंदर्य और प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।